जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए टेस्ट कराया जाता है। तो टेस्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग पीछे को टेस्ट मॉक टेस्ट के रूप में नहीं प्राप्त किए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनका पीडीएफ डाल दिया गया है और वहां से आप पीडीएफ ज्वाइन की डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को मौखिक रूप से आप लगाइएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अगर वर्दी लेना चाहते हैं तो हर टेस्ट को अपने लक्ष्य बनाकर रखिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? संसद का जो पहला घंटा होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका प्रश्न काल होता है। पहला घंटा जो 11 से 12 के बीच चलता है, संसद पहला घंटा जो प्रश्न काल होता है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कावेरी के सहायक नदी है। हेमावती जो कावेरी के सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मेरु स्थल है? तो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो अटाकामा है। यह मेरु स्थल सबसे शुष्क मेरु स्थल है। निम्न में से कौन सा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मीर कासिम किया था। मीर कासिम। निम्न में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको अनुच्छेद 166 के तहत सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 के साथ। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो 69, ये भी आपका 3 होगा। उपराष्ट्रपति का राज्य के परिषद में पदेन सभापति होंगे जो अनुच्छेद 64 के तहत। तो ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका फसल सीरियल की उन्नत किस्म है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो धान का है। यह धान का उन्नत किस्म माना जाता है। धान का किस्म का नाम है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आइए बौद्ध बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति जो महाकश्यप्य, द्वितीय बौद्ध संगीति सबका कामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोंगलीपुर तीर्थ, चौथी बौद्ध संगीति वस्तु मित्र। तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कालिंग नरेश खरवेल से संबंधित है? तो कौन सा? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो हाथी गुफा है। हाथी गुफा। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ती है? जो 16 देश गुजरता है। 16 देश जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं। कराधान नहीं निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय नारा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का है। आपका ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन दिन पन्ना पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था? जो हुमायूं का यह किताब पढ़ने के लिए मशहूर थे और नासा करने के लिए। तो नासा जो गंजा के धुन में सीढ़ी से उतर रहे थे उसी समय सीढ़ी से लड़खड़ा के गिर गए और इनका मृत्यु हो गया। यूनेस्को द्वारा भारत की कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 4। कागज का पहला कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कोलकाता में खोला गया है। कोलकाता जो 1867 में खोला गया था। कोलकाता में। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो आइए प्रथम देखते हैं चंपारण। चंपारण आपका 1917 में हुआ था।
अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में, खेड़ा भी 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो आपका 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 आपका ऑप्शन बी होगा। सर गैसों का संग्रह अवस्थित है, ये होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ने निम्नलिखित में कौन सा रीट का अर्थ है रोकना? किस रीट का अर्थ है रोकना? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो प्रतिशोध सेध होता है, इसका अर्थ होता है रोकना। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो शंकर देव ने किए थे। शंकर देव ने असम में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, जो आदिल शाही जो बीजापुर से हैं, कुतुब शाही जो गुलकुंडा से है, कुतुब शाही गुलकुंडा से, निजाम शाही जो बराब से है, इमाम शाही जो आपका ऑप्शन ए होगा अहमदनगर से है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय को क्या नाम था? उस भारतीय का क्या नाम था जिसने 3 गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग लिए थे? आपका ऑप्शन ए होगा, जो बी आर अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सुप्रू थे। तो आपका ऑप्शन ए और डी दोनों होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रूस के क्रांति से लिया गया है, रूस के क्रांति से। भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदियों से बनती है, नदियों। आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो साइरस है, सबसे चमकदार तारा साइरस है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गया था? जो भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गया था। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सर क्रीक है, सर क्रीक जो गुजरात में। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 4 मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट के। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितनी माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 2 माह के अंदर। अबुल कलाम आजाद जो अल हिलात से थे, 2 होगा। फिरोज शाह मेहता जो बम्बे करानीकल से थे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो आपका ऑप्शन मिलाते हैं, ए का 2, 2 का ए, 3 का 4 और 4 का 3। तो आप मिलाइए। तो आपका ऑप्शन बी सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, सी होगा, जो भूटान में है। आपका ऑप्शन सी, जो भूटान में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, दमन एवं दीव है, दमन एवं दीव। भारतीय उपमहाद्वीपों से सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए बी होगा, जो म्यांमार शामिल नहीं है, जबकि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और पाकिस्तान इस प्रकार के देश शामिल हैं, जबकि म्यांमार शामिल नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? जन्म से करता है, संपत्ति का अधिग्रहण, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो संपत्ति के आधार पर नहीं करता है। वंशज के आधार पर होता है, क्षेत्र समाविष्टता के आधार पर होता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अनुच्छेद 243 का आई या 9। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह पीछे सेट 2 सेटों में कराया गया है, जो दांते को
माना जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लैंड फॉल है, लैंड फॉल। निम्नलिखित में कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? यह भी क्वेश्चन पिछले सेट में हो चुका है। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो लोक लेखा समिति के तहत। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया जाता है किस पर? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्राथमिक शिक्षा पर दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा जो 21 के क जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 के क में। संविधान निर्माण हेतु कठिन संसद सदन समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो बी पट्टाभी सीतारमैया को चुना गया था। निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिकाओं है तो किसका? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा का सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है। वाटुलिज क्या है? वाटुलिज क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। ऑप्शन बी ब्लड फ्लू के वायरस के रूपों में भी जाना जाता है। ब्लड फ्लू वायरसों के भी रूपों में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो H5N1 एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता हुआ क्या कहलाता है? तो अधिपाद कहलाता है। अधिपाद वह एक जीव दूसरे तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में स्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। प्रणाली वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, प्रजापति। आपका ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। प्लूरा किसका आर्यावरण है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो फुफ्फुस और फेफड़ा का। सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो यूरिकोटिलिक। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितना? मानव शरीर की फेशियल में कितने हड्डी होती हैं? तो आपका 14 होता है, 14। कान में कितनी? 3 3 6 होगी। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? जो जूल सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक जो जूल सेकेंड होता है। एक गेंद को क्षैतिज किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी आपका अधिकतम 45 डिग्री पर होगा। अगर अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज में आपका 45। तो आपका ऑप्शन ए होगा। किस पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो द्रव्यमान आपका वहीं रहेगा, उसका भार बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा। वाष्पन आपका वाष्पन जो द्रव से गैस में, ऊर्ध्वपातन जो ठोसले गैस में, हिमीकरण जो गैस ले द्रव में, और पिघलना आपका ठोसले द्रव में। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो परिपथ की धारा का मान क्या होगा? जो इसका आपका ऑप्शन ए होगा जो V बाई R होगा इसका। तो आप बना लीजिएगा जो 5 ऊपर रहेगा, 5 15 आ जाएगा, श्रेणी क्रम में तीनों जोड़िएगा तो 5 होगा। फोकस आंख है, फोकस जो फोकस आंख के किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? जो आपका पुतलियों द्वारा होता है। जो पुतली होता है यह ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश होने पर फैल जाता है। तो वह आपका पूछ रहा है। वैज्ञानिक उनके आविष्कारक से मिलान कीजिए। जो फर्स्ट में वैज्ञानिक है, दूसरा में आविष्कारक। तो आइए देखते हैं। जो जी मार्कोनिक आपका रेडियो का आविष्कार किए थे।
जी मार्कोनिक आपका रेडियो का आविष्कार किए थे। जे एल बेट्स जो टेलीविजन के, ग्राहम बेल जो टेलीफोन के, और थॉमस अल्वा एडिसन जो ग्राहम फोन के। तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वह क्या कहलाता है? तो अधातु कहलाता है, अधातु। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? प्रथम में 2 होगा, द्वितीय में 6 होगा, तृतीय में 10 होगा। तो इसमें 10 ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो आपको ऑप्शन डी को 10 बना लीजिएगा। ऐसे आंसर में 18 दिया है, तो तृतीय में नहीं होता है, चौथा में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में किसकी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो संयोजकता का गुण नहीं बदलता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, जो इट्रियम नहीं है, जबकि प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, ये 3 हाइड्रोजन का 3 है, तीनों दे दिया गया है। मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट का सूत्र पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो Fe3O4 होगा। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? जो पैरासीटामोल बुखार में लिया जाता है, प्रतिज्वारित एवं पीड़ाहारी के लिए। आपका ऑप्शन ए। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं बढ़ाता है। पारिस्थितिकी से आला का संकल्पना की प्रतिपादित किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो ग्रीनले। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये होगा, जो आईयूसीएन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एसोगलाबाद किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। राज्य राजधानी अनिवार्य रूप से याद कर लीजिएगा, यह पूछा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो इसका जो प्रथम आपका लुसेंट का विविध है, तो उनका एक सीरीज चला गया है, जो 6 वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है। तो आप एक प्ले लिस्ट बना दिया गया, तो उस प्ले लिस्ट को देखिएगा। तो आपका इसका ऑप्शन बी होगा, जो भानु अथैया है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कर्नाटक का है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो गुरुग्राम दिया है। इसका गुरुग्राम नाम चेंज कर दिया गया है, गुरुग्राम हो गया है गुड़गांव से। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पुणे में स्थित है, पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो उल्टा झंडा, उल्टा झंडा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो लुसाने में है। निम्नलिखित का कथन में सुमिलित नहीं है। जो लेखक हैं पहले में, दूसरे में उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। तो यह देखते हैं कौन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। जो कमायानी जो जयशंकर प्रसाद, भवभूति जो मालती माधव, विज्ञानेश्वर जो मीता स्वर, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन डी गलत है, डी, जो अष्टाध्यायी होगा। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़ी लाइफ लाइसेंस एंड हेल्थ केयर कनेक्शन बायो एशियन के G20 संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सी, जो हैदराबाद। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बॉम्बे जयश्री को चुना गया है, बॉम्बे जयश्री को चुना गया है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कुल्लो मादा बछेड़ा का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो गंगा नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति पैनल पर में कौन सी शामिल होगा? जो प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी। दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरॉन 1 को किसके लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो स्पेक्सल ने। 17 परिमाण। तो आइए मैथ आ गया, तो मैथ के आंसर को देख लेते हैं। तो पहला का ऑप्शन सी होगा, जो 65 होगा। बी होगा, जो 8,125 रुपया होगा। 83 का ऑप्शन डी होगा, 2.01%। 84 का ऑप्शन सी होगा, 20%। 85 का ऑप्शन बी होगा, 1022। 86 का ऑप्शन डी होगा, 67.5 किलोमीटर। 87 का ऑप्शन सी, 768। 88 का ऑप्शन बी होगा, 19,448। 89 का ऑप्शन बी। 90 का ऑप्शन आपका ए। मीठा अमरूद में मीठा विश्लेषण किसकी कोटि का है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो गुणवाचक का है। जो मीठा अमरूद का उसकी गुण को बता रहा है, जो मीठा है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान, जो हम किसी को योगदान करता है तो उसमें योगदान कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। कलम तोड़ना का मुहावरा क्या होगा? कलम आपका अच्छा लिखना होगा। कलम तोड़ना का मतलब अच्छा लिखना। एक प्रत्यय लगाने के सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या परिवर्तन होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो साप्ताहिक हो जाएगा। उड़यान का संधि विच्छेद क्या होगा? उड़यान का संधि विच्छेद, जो आपका ऑप्शन ए होगा, उत प्लस डेयान होगा। आइए इंग्लिश टॉप 5 क्वेश्चन को देखते हैं। 96 का ऑप्शन ए होगा, समथिंग पावरफुल नो स्ट्राइक। 97 का ऑप्शन ए होगा, जो लिख। 98 का ऑप्शन डी होगा। 99 का ऑप्शन बी, इलेक्टेड बाय द। और 100 का ऑप्शन डी, एंग्लो।